दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ मैंगो के फ्रूट्स हैं और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हैं। सारे के सारे फ्रूट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से सड़े हुए हैं। इस वाले में आप देखें तो ऐसे लग रहा हो जैसे ऊपर से यहाँ आंसू के जैसा सिम्टम नज़र आ रहा है। ब्लैक कलर के इसमें स्पॉट्स दिख रहे हैं और सेम सिम्टम्स आपको इस वाले में भी दिख रहे हैं। और ये वाला जो मैंगो का फ्रूट है ये ऊपर से देखने में बिल्कुल पीला लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, बस इसके डंठल के पास देखिएगा तो यहाँ पे सड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से इस वाले में भी डंठल के बगल में सड़ा हुआ है, साइड में भी यहाँ पे सड़न हो गई है। और इस वाले मैंगो के फ्रूट में तो आप देख रहे हैं वही डंडी के पास वाली सड़न है ब्लैक कलर की, लेकिन सड़न इसमें कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अगर आपके पास भी मैंगो का प्लांट है और आपने इस तरह के सिम्टम्स देखे हुए हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इसी सिम्टम्स के बारे में और ये कौन सी डिजीज़ है, क्यों होती है और इससे किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आम के इसी सिम्टम्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो सड़न है बेसिकली ये एक बीमारी है जो कि एक फंगस से होती है। इस बीमारी का नाम है एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो और इसके पीछे का जो ऑर्गेनिज्म है, इसके पीछे का जो पैथोजन है वो एक फंगस है जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडिस की वजह से ये डिजीज़ होती है। और ये जो कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडिस है ये आम के आर्कर्ड में या आम के बाग में या आम के पेड़ के ऊपर राउंड लेयर रहता है। और इस कोलेटोट्राइकम का सिम्टम्स आपको पत्ती में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रूट में तो मैंने आपको दिखाया ही और आगे इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जो पत्तियों में सिम्टम्स होता है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो करके रखा हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकती हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है ये जो फ्रूट में सिम्टम्स है इसके बारे में होने वाला है। तो दोस्तों ये जो डिजीज़ है एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो जो कि मैंने बताया कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइडिस की वजह से होती है। ये जो पैथोजन है फंगस है और ये प्लांट में राउंड द ईयर होता है। जैसे ही आम में बौर लगना स्टार्ट होता है धीरे धीरे ये जो पैथोजन है ये चला आता है आम के फ्रूट के ऊपर। और जब इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लगभग 2 इंच का फ्रूट होता है, कच्चा फ्रूट रहता है, तभी से इसमें ये चला आता है। लेकिन डिजीज़ आम तौर पर ये दिखती नहीं है। डिजीज़ कब दिखती है? जब ये मैंगो का फ्रूट पकना स्टार्ट होता है तब जाकर के ये डिजीज़ दिखती है। और डिजीज़ में जो सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताया और डिटेल में सिम्टम्स को बताएं। तो इस वाले मैंगो में आप देखें यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि ये ऊपर से कोई चीज़ टपक करके नीचे की तरफ आई हो। इसको टीयर स्टेन कहते हैं, ब्लैक कलर का है, सड़ा हुआ है। कभी कभी इसका छिलका इसकी वजह से हार्ड हो जाता है और अगर ये जो सिम्टम्स है वो अंदर की तरफ चला गया तो इसके अंदर का जो पल्प है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो एक तो ये टीयर स्टेन आपको मिलेगा। समटाइम्स इसको एलिगेटर स्किन भी कहते हैं क्योंकि जो घड़ियाल है उसकी स्किन के जैसा अपीयरेंस देने लगता है। और ये हल्का इन्फेक्शन है और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो पूरा का पूरा छिलका इसी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो दूसरा वाला सिम्टम है वो ये है, इस सड़न को एंथ्रेक्नोज कहते हैं। ये प्योर एंथ्रेक्नोज के सिम्टम हैं। ब्लैक कलर का इसमें बिल्कुल सड़ गया है और इसी सड़न की वजह से इस तरह का जितना भी इन्फेक्टेड मैंगो का फ्रूट है वो वक्त से पहले पक जाता है और वक्त से पहले ऊपर से अपने आप नीचे टपक जाता है। जो हेल्दी फ्रूट्स हैं वो बाद में पकते हैं, ये पहले ही पक करके, और आप समझ सकते हैं ये पका नहीं है, ये सड़ा हुआ है, सड़ के गिरने लगता है। बात कर लेते हैं इस एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो से किस तरह से हम छुटकारा पाएँ। ये जो फ्रूट्स हैं इन फ्रूट्स को स्पेशली किस तरह से आप रोक सकते हैं उसके लिए, चूँकि ये फंगस है तो फंगस से बचाने के लिए हमें फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। दोस्तों आपके आम में इस तरह का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम पे केमिकल कंट्रोल करना है। और जो केमिकल है बेसिकली वो फंजीसाइड ही होगा क्योंकि ये जो बीमारी है वो फंगस से हो रही है। और जो फंजीसाइड्स हैं 3 फंजीसाइड्स मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका नाम मिल जाएगा और इनके जो डोजेज़ हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इनका जो इसका जो सोर्स है, इस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल जो तीनों फंजीसाइड हैं, एक तो वेजिटेबल सल्फर और दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और तीसरा है क्लोरोथैलोनिल। इन तीनों में से किसी भी फंजीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। जो स्प्रे करना है वो जैसे ही बौर में आम सेट होना शुरू हो या कम से कम 1 इंच का मैंगो हो जाए, 1 इंच का मैंगो का फ्रूट हो जाए, तब से 15 दिन के इंटरवल पर आप इन तीनों में से किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के इंटरवल पे आप फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, रिपीट करें। चूँकि मैंने बताया कि शुरू में जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो वो आपको दिखता नहीं है, इन्फेक्शन तभी दिखता है जब इस तरह से बिल्कुल सड़न हो जाती है। तो अगर किसी सीज़न में आपको मैंगो के बाग में या ट्री में इस तरह का सिम्टम दिख जाए तो जाहिर है कि जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है
कमिंग सीज़न है मैंगो का, उसमें इन्फेक्शन होगा। तो एक बार इन्फेक्शन दिख जाए तो अगले सीज़न में आप इस तरह से आप इन तीनों में से किसी दवा का स्प्रे करके केमिकल ट्रीटमेंट ज़रूर करें, आपको फ़ायदा होगा और इस तरह से आपका जितना भी मैंगो का फ्रूट है वो बच जाएगा एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो से। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी मैंगो का प्लांट है वो इस तरह से एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो से बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा मैंगो में होने वाली अदर डिजीज़ेस के बारे में अलग अलग कई सारी वीडियोस करके रखी हुई हैं, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। गार्डन ग्रो से जुड़ने और हमें सुनने के लिए थैंक यू।